हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ अब इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है सुफा, जिसे हम प्रीएम्पशन भी कहते हैं मुस्लिम लॉ में। ये डिटेल्ड आंसर राइटिंग फॉर्मेट में है। ये पार्ट 1 है इसका। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है सुफा का। If an hire is allowed to dispose of his share without offering it to the co-hires, then it is likely to lead to the introduction of strangers into a part of the state, which results in difficulties and inconveniences. इसका ये मतलब है कि अगर कोई हायर है, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो उसको पहले किससे पूछना चाहिए? पहले को हायर से पूछना चाहिए, है ना। एक मकान है, उसका आधा मकान आपका है, आधा आपके को हायर का है। आप आधा मकान अगर बेच रहे हैं और आप किसी स्ट्रेंजर को उसमें ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? इनकन्वीनियंस होगी, डिफ़िकल्टी कॉज होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है सुफा का। सुफा कहता है कि अगर कोई हायर है, वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो पहले उसे किससे पूछना चाहिए? पहले उसे को हायर से, मतलब उसे ये प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए को हायर को, ठीक है। इससे क्या होगा? कोई स्ट्रेंजर नहीं आएगा प्रॉपर्टी में, साथ ही इनकन्वीनियंस कॉज नहीं होगी। इसकी माइथोलॉजी समझ लेते हैं। सुनान इब्न मज़ा ने उन्होंने कलेक्ट किया हदीथ जो कि रिलेटेड थे सुफा से। ज़बीर ने बोला, whoever has a date palm tree or land should not sell it until he has offered it to his partner। सेम बात है, अगर आपके लैंड में डेट पाम का ट्री है, इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, तो आप वो लैंड, वो ट्री पहले किसको देंगे? पहले आपको अपने पार्टनर को देना चाहिए रादर देन किसी स्ट्रेंजर को। डेफिनेशन देख लेते हैं मुल्ला ने क्या दी। द राइट ऑफ सुफा और प्रीएम्पशन इज अ राइट विच द ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी पजेस। यहाँ क्वेश्चन आता है, ये जो है द राइट विच द ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी पजेस, ये कौन है? ये ओनर है बगल वाली प्रॉपर्टी का, मतलब समझ लीजिए ये को हायर है, ठीक है। ये बगल वाली प्रॉपर्टी का ओनर है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है। टू एक्वायर बाय परचेज अनदर इमूवेबल प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन सोल्ड टू अनदर पर्सन। इसका राइट है कि ये उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है जो कि दूसरे हायर ने क्या करी है? किसी और स्ट्रेंजर को बेच दी है, ठीक है। आगे बात समझ, ये होता है सुफा। तो यहाँ पे ओनर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके पास ये राइट है कि वो परचेज कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो दूसरा को हायर था उसने किसी और को बेच दी है। इसका ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट है टू मेंटेन प्राइवेसी एंड प्रिवेंट स्ट्रेंजर्स टू कम इन नेबर और इन फैमिली। इसके बाद इसके कुछ एसेंटियल्स हैं। पहला है ओनरशिप ओवर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो बगल वाला को हायर है वो ओनर होना चाहिए जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो रह रहा है उसका। सेकेंड है सेल ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ऑफ द पर्सन एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। सेल कौन इंसान कर रहा हो? दूसरा इंसान। यहाँ ये वही ओनर ना हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये सेकेंड पर्सन जो दूसरा इंसान है वो इसको सेल कर रहा हो, ठीक है। देयर शुड बी सम रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी बिटवीन द प्रीएम्प्टर एंड द सेलर ऑफ द लैंड। जो एक अपनी राइट की बात कर रहा है वो और जो सेलर ऑफ द लैंड है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन होना चाहिए? इन रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। साथ ही possession of the other property is given to the preemptor on the same terms as on which the other person is given the right। इसका मतलब है जैसे ही किसी थर्ड इंसान को बेच रहे थे ना अपनी प्रॉपर्टी, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ सेम राइट्स और ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़, सेम चीज़ें ही रहेंगी अगर ये अपने को हायर को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो। मतलब ये कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे किसी को बेनिफिट दें किसी को नहीं दें, ठीक है। तो जैसे ये प्रॉपर्टी किसी थर्ड इंसान को बेच रहे थे वैसे ये प्रीएम्प्टर को भी वो प्रॉपर्टी देंगे। तो ये था सुफा के बारे में। थैंक यू।